टेक्सास शहर के एक स्कूल पर हुई फायरिंग में अमेरिका के गन कल्चर यानी बंदूकों की संस्कृति पर एक बार फिर सवाल उठना स्वाभाविक है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि इस तरह की फायरिंग पहली बार नहीं हुई है। पिछले 10 साल पर ही नज़र डालें तो इस तरह की गोलाबारी की कई वारदातें हुई हैं। मेट्रो स्टेशन, सबवे, सड़क, डिपार्टमेंटल स्टोर में फायरिंग हुई है, पर सबसे अधिक निशाने पर स्कूल रहे हैं। साल 2012 में अमेरिका के न्यू टाउन के सैंडी हुक स्कूल में हुई फायरिंग में 26 लोग मारे गए थे। इनमें 20 बच्चे थे। इसके अलावा 6 शिक्षकों की भी मौत हुई थी। इस वारदात के लगभग 4 साल बाद यानी 2016 में टेक्सास के अल्पाइन स्कूल में फायरिंग हुई थी। हमलावर ने यहां गोलियां बरसाई थी, जिनमें एक स्कूल छात्रा की मौत हो गई थी। साल 2018 में टेक्सास के ही सेंटा फे स्कूल में एक हमलावर बंदूक लेकर घुस गया था और उसने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी थी। हमलावर की उम्र सिर्फ 17 साल थी। इस फायरिंग में बच्चों समेत 10 लोग मारे गए थे। टेक्सास में एक और फायरिंग हुई। पिछले साल 2021 में टेक्सास के टिम्बर व्यू स्कूल में गोलीबारी हुई थी, लेकिन हमलावर नाकाम रहा। किसी की मौत नहीं हुई, कुछ लोग घायल ज़रूर हुए थे। हालांकि हमलावर कई मासूमों की जान लेने के इरादे से आया था, लेकिन वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया। अब से कुछ दिन पहले यानी 14 मई 2022 को 18 साल के एक हमलावर ने न्यूयॉर्क में 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी दिन कैलिफोर्निया के एक चर्च में भी फायरिंग की घटना हुई थी। टेक्सास में ही अप्रैल 2021 में बीच सड़क पर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। मार्च 2021 में कोलोराडो में 21 साल के बंदूकधारी ने सुपरमार्केट में घुसकर गोलियां चलाई थी और 10 लोगों की हत्या कर दी थी। इस तरह की घटनाएं जॉर्जिया और दूसरे इलाकों में भी उसी साल हुई थी। अगस्त 2012 में विस्कॉन्सिन के एक गुरुद्वारे में प्रार्थना सभा में घुसकर एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। गोली चलाने की इस तरह की कई घटनाएं नस्लीय हिंसा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई रही हैं। बता दें कि मंगलवार को अमेरिका के टेक्सास में हुए एक दिल दहलाने वाले हादसे में एक शख्स ने 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वालों में 19 बच्चे शामिल हैं। कई बच्चे घायल भी हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। अमेरिका में इन दिनों एक बार फिर इस तरह की वारदात बढ़ने लगी है।